नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी CS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी कोरोना वायरस के, जेकर संक्रमण बिहार में से हो अखन फैल रहल अछि। एकर संख्या लगभग अब 65 तक बिहार में पहुंच गेल हन। लेकिन सबसे ज्यादा जे चिंता के विषय अछि वो अछि सिवान और बेगूसराय के लेल, जतऽ बेगूसराय में फिर से एक नया मरीज मिलला से ओतऽ के स्थिति थोड़े पैनिक भ गेल अछि। पूरा देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। ये आंकड़ा 9000 के पार हो गए हन। और यदि बिहार के बात करी तो बिहार में लगभग 65 एकर संख्या पहुंच गए हन। यदि गौर से देखल जाए तो सिवान के बाद बेगूसराय जिला से हो काफी अहम भ गए हन, क्या मरीजक संख्या आब बढ़ कर 8 भ गए हन। एठम के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा बतौलन जे जिला में एक और व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित पायल गेल हन, जैसे अब बेगूसराय में कोरोना संक्रमित मरीजक संख्या 8 भ गेल। बरौनी प्रखंड से संबद्ध 34 वर्षीय एक व्यक्ति पूर्व से ही कोरोना संक्रमित 6 व्यक्ति के संपर्क में छला। नया संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आयल सब व्यक्ति के ट्राई कल जा चुकल है। पूर्व में से सैंपल लेल जा चुकल छल। और वो बतौलन जे संक्रमित व्यक्ति में से एक व्यक्ति के रीसैंपलिंग के दौरान निगेटिव रिपोर्ट आवे के बाद ओकरा होम क्वारंटाइन पर राखल गेल छल। जाय के बाद ओई एरिया के सेहो पूर्ण सील क देल गेल छल और प्रोटोकॉल निर्धारित क देल गेल छल। एहि क्रम में टीम गठित क लगातार डोर टू डोर सर्वे क स्थानीय लोगक स्वास्थ्यक जांच कयल जा रहल अछि एवं एहि दौरान कोनो भी व्यक्ति के वायरस संबंधी लक्षण पायल जाय पर हुनक सैंपल कलेक्ट क जांच के लेल भेजल जा रहल अछि और हुनका आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करे के निर्देश देल गेल अछि। संक्रमण के सीमित रखे के उद्देश्य से सील कयल गेल क्षेत्र के लोग के होम क्वारंटाइन रहे के निर्देश देल गेल हन। संगे ओहि क्षेत्र के लगातार सैनिटाइज सेहो कयल जा रहल अछि। डीएम अपील कयलनि जे कोनो भी प्रकार से पैनिक होय के आवश्यकता नहीं अछि, कियाक तऽ एरिया चिन्हित अछि और प्रशासन ओहि एरिया के सील क पूरा सख्ती बरति रहल अछि। जिला पदाधिकारी जिलावासी सबसे अनुरोध करैत कहलनि जे एक्टिव सर्विलांस के दौरान जिला प्रशासन के टीम के सहयोग करू ताकि जिला में कोरोना वायरस के संक्रमण के सीमित किया जा सके। जिला पदाधिकारी कहलनि जे जिला में लागू लॉकडाउन के आदेश तथा सामाजिक दूरी के अनुपालन निश्चित रूप से लोग सब करैत। वो कहलनि जे कई बेर सूचना आबैत अछि जे बैंक में ग्राहक द्वारा सामाजिक दूरी के पालन नहीं किया जा रहा है। ई काफी चिंता के विषय है। पूर्व में 7 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसमें एक व्यक्ति का जो सबसे पहला व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव था, उसके बाकी 2 बार उसका सैंपल उसका पुनः जांच करवाया गया तो बाद में उसका नेगेटिव आ चुका है। और अभी एक्टिव 6 पॉजिटिव केसेस हैं। इन्हीं पॉजिटिव केसेस के कॉन्टैक्ट्स जितने थे हम सभी लोगों ने उसका सभी कॉन्टैक्ट की लिस्ट तैयार करवा के उनका सैंपल की जाँच करवा रहे हैं। उसी क्रम में एक व्यक्ति उसके कॉन्टैक्ट का ही आज और पॉजिटिव आया है। तो टोटल बेगूसराय जिला में अब तक 8 पॉजिटिव केस हो गए हैं और इन सभी लोगों के कॉन्टैक्ट से ट्रेसिंग की जा चुकी है। सभी का सैंपल का जांच कराया जा रहा है और संबंधित एरिया जो है जहाँ से पॉजिटिव केसेस मिले हैं उनको सील किया गया है। उनको 3 किलोमीटर परिधि को भी एक्टिव सर्विलेंस उसमें प्रारंभ कर दिया गया है, उसको सैनिटाइज किया जा रहा है और टीम गठित करके उसमें घर घर टीम जाके लोगों से सैंपल लोगों के सिम्टम्स की पूछताछ कर रही है। जो व्यक्ति उसमें सिम्टमेटिक पाए जाएंगे उन सभी लोगों का हम लोग सैंपल लेके जांच कराएंगे। तो इसमें किसी भी निवासी को बेगूसराय जिला की घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों का एरिया चिन्हित है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सभी लोग जो अगर कोई कॉन्टैक्ट में आए हैं सभी की उसके 1-2 दिन में अगले हम लोग टेस्टिंग कंप्लीट कर लेंगे ताकि जो व्यक्ति पॉजिटिव हैं उनको चिन्हित करके हम लोग उनको आइसोलेशन में यहाँ पे रखेंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाएंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि जो हमारी टीम एक्टिव सर्विलेंस की घर घर जा रही है, विजिट करेगी तो उसको सिम्टम की पूछताछ करेगी तो सिम्टम्स को छुपाएं नहीं, उसके बारे में पूरी सही तरीके से जानकारी दें। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है क्योंकि जितना आप सही तरीके से सिम्टम की जानकारी देंगे उतना ही आपका सैंपल हम लोग जल्दी लेके उसको जांच के लिए भेज देंगे ताकि हम लोग तुरंत ट्रीटमेंट चालू कर सकें। इसके अतिरिक्त बेगूसराय जिला के सभी निवासियों से अनुरोध है कि लॉकडाउन जो अभी चल रहा है, लॉकडाउन में प्रशासन का पूरा अपना सहयोग करें। खरीदारी करनी हो तो अपने आसपास के ही बाज़ार से या आसपास के दुकानों से ही उसका क्रय करें ताकि दूर ट्रैवल ना करें। हम लोगों को ये भी सूचना मिल रही है कुछ बैंक ब्रांचेज में
वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं पैसे की निकासी के लिए। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि बैंक ब्रांचेज अभी खुली रहेंगी, तो कम संख्या में जाएं वहाँ पे, और अगर जा भी रहे हैं वहाँ पे तो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करें, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण को हम लोग तभी रोक पाएंगे जब सभी पूरे बेगूसराय जिला के सभी निवासियों का इसमें सहयोग रहेगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे लाइन में लगें, 1 मीटर की दूरी बना के रखें, किसी व्यक्ति से चिपके नहीं, ताकि ये संक्रमण फैल भी ना सके और इस पर हम लोग शीघ्र विजय प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त ये भी हम लोग को सूचना मिल रही है कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा गलत तथ्य रूप से गलत चीज़ों को एवं भ्रामक अफवाहों को फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो प्रशासन के द्वारा सभी से पूर्व में अपील की जा चुकी है कि ऐसे मैसेजेस को, ऐसे तथ्यहीन अफवाहों को इसको फैलाने का काम ना करें। अगर अब हम लोगों को ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि कोई व्यक्ति गलत तथ्यों को या अफवाहों को फैला रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाएगी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस चीज़ों को, अनावश्यक अफवाहों को ना फैलाएं, अन्यथा हम लोगों को ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी अगर ऐसा कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट या किसी भी ग्रुप पे अगर ऐसा मैसेज मिलता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है, तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को एवं प्रशासन को दें, ताकि हम ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकें। और अंत में मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि इसमें ऐसी स्थिति में इसको पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग जो लॉकडाउन के प्रावधान, जो शर्तें निर्धारित की गई उसका पालन करेंगे और प्रशासन का सहयोग करेंगे सीलिंग और लॉकडाउन में, तो हम लोग इसको बहुत जल्द ही पूरे संक्रमण को इसको रोक के यहाँ पे खत्म कर सकेंगे। इधर बिहार सरकार के मुख्य सचिव दीपक कुमार लखीसराय के जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कैलन। बिहार सरकार के मुख्य सचिव दीपक कुमार, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अमीर सुहानी और राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लखीसराय जिला के डीएम एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैलन। मुख्य सचिव हर जिला में सख्ती से लॉकडाउन के पालन करे के निर्देश दे रहल छथि। कोरोना संदिग्ध पर नजर बनावे के लेल स्पेशल निर्देश दिल गेल हन। सोशल डिस्टेंस, खाद्य सामग्री के वितरण आदि के सुदृढ़ करे के निर्देश सेहो जारी कैल गेल। लखीसराय डीएम कहलन जे लॉकडाउन के उल्लंघन के मामला में कुल 17 मामला दर्ज कैल गेल हन। हर चौक चौराहा पर पुलिस के सख्त पहरा अछि। एक संदिग्ध के आइसोलेशन वार्ड से 14 दिन बाद घर भेज दिल गेल। अब लखीसराय में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं छथि। लखीसराय एसपी सुशील कुमार कहलन जे बाहर निकले वाला शख्स के पास वाजिब कारण और साक्ष्य हेबाक चाही। अगर यह नहीं होते तो उनका खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत केस दर्ज कैल जायत। दरभंगा में सेहो लॉकडाउन के पालन करावे के लेल प्रशासन द्वारा लगातार सख्ती बरतल जा रहल अछि। दरभंगा में लॉकडाउन के पालन करावे के लेल पुलिस प्रशासन लगातार अभियान चला रहल अछि, जाहि में सघन वाहन चेकिंग अभियान एवं अनावश्यक रूप से गाड़ी के लऽ कऽ चले वाला लोक सब पर सख्ती बरतल जा रहल अछि। कई बाइक के चालान काटल गेल। पिछला दिन लगभग 2,93,000 रुपया के चालान काटल गेल। कई बाइक जब्त कैल गेल। एक एफआईआर सेहो दर्ज कैल गेल। दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहा पर पुलिस काफी सख्त पहरा दऽ रहल अछि। साहब देख लेगा तो हम ही लोग का बस कर देगा।
1000 रुपया का फाइन कटवाने के चलते तो उसके पे एक 1000 रसीद कटेगा। और बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? बोलना दवाई लेने निकल गए थे, एक जरूरी कोई दवा लिया और कुछ करने दिखाइए दवाई दिखाइए दवाई दिखाइए ना, दवाई दिखाइए ना, हाथ में लीजिए ना, हाथ में दवाई लीजिए ना, हाथ में दवाई लीजिए ना, हाथ में करेला के जूस लिए है दवाई जो है। अच्छा गाड़ी क्या हो गया? रुकिए ना, पहले गाड़ी बंद कीजिए ना, ऐसे क्या कर रहे हैं? उतर पर नीचे तू लाट साहब बना है। नहीं सर, आवाज नहीं सर, तू बढ़ा, ये मेरी गलती है सर, हम जानते हैं। विद्या फोटो भी ले पा रहे हैं। एक एक बोतल कहना दे रहे हैं आप? एक एक को दीजिए। बोतल मांग रहा तो क्या करें? मतलब हुआ आपका अधीक्षक महोदय द्वारा हम लोग को आदेश दिया गया है कि जितना आदमी है जितना हो सके जागरूक कीजिए, जो ज़्यादा गलती करता है उसका फाइन भी काटिए। अब जितना मैंने देखना है कि किसको क्या दिक्कत है उस देखते हुए इंसानियत के नाते जितना मैंने आदमी को समझाना है उतना समझाना है, जागरूक करना है और ये लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करना है। बेतिया नगर सभापति गरिमा देवी सिकारिया निर्देश दिले जे शहर के सैनिटाइज करे के पूरा व्यवस्था किया जाए। बेतिया नगर परिषद के 139 वार्ड जमादार के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में 1.25 क्विंटल चूना, 10-10 किलो ब्लीचिंग पाउडर, 1 लीटर मच्छर रोधी केमिकल के वितरण नगर सभापति गरिमा देवी सिकारिया द्वारा किया गया। एहि मौका पर नगर सभापति कहलन जे जिला मुख्यालय के एहि शहर के स्वच्छ और संक्रमण मुक्त बनावे के जिम्मेवारी नगर परिषद परिवार के अछि। एहि के साथ ही शहरवासी के कोरोना एहन वैश्विक महामारी के आपदा के प्रति एक एक शहरी परिवार के सजग करबाक लेल हम सब प्रयास कर रहा छी। एहि अभियान के सफलता के सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नगर परिषद के सफाई कर्मी भाई बहन पर अछि। ओ तमाम वार्ड जमादार और प्रत्येक वार्ड स्वच्छता सेना से कमांडर के रूप में काम करे के आग्रह कलन। और दूर जाओ ना बाबू। छपरा में राशन के वितरण आवश्यक दिशा निर्देश के अनुपालन के साथ शुरू भेल। अप्रैल महीना में निर्धारित 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल के नगद भुगतान के अलावा अतिरिक्त 5 किलो चावल मुफ्त में वितरित करे के लक छपरा के इसुआपुर प्रखंड अंतर्गत डटरा पुरसौली पंचायत में मुखिया संगम बाबा जन वितरण प्रणाली के दुकान पर पहुंचकर अपन देखरेख में खाद्यान्न वितरण आरंभ करवलन। सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा अप्रैल महीना के राशन कार्डधारी के प्रत्येक यूनिट पर अतिरिक्त 5 किलो चावल मुफ्त देल जा रहा है। संगे संग राशन कार्डधारी के अप्रैल महीना के निर्धारित राशन से हो देल जा रहा है, जाहिमे 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल शामिल है। मुखिया खाद्यान्न के उठाव पंजी और पिछला माह के विवरण पंजी के सेहो निरीक्षण कलन। राशन उठाव के लिए पहुंचल उपभोक्ता के कोरोना से बचाव एवं साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के बारे में सेहो जानकारी देल गेल और कतारबद्ध होकर दूरी बनाकर वितरण कयल गेल। हमारे यहाँ जो है हमारे इस डटरा पुरसौली पंचायत में हम लोग भी पहुँचे हुए हैं। हमारे काशीनाथ प्रसाद जो डीलर हैं उनके यहाँ हम लोग पहुँचे हुए हैं। उनके यहाँ हम लोग जो अभी जो है यहाँ पे राशन का वितरण किया जा रहा है उसी के निरीक्षण में हम लोग पहुँचे हुए हैं।
यहाँ पे अभी इस अप्रैल माह के 1 माह का राशन और जो 1 माह का जो फ्री का जो राशन है, जो चावल सरकार के द्वारा जो दी जा रही है, उस राशन का वितरण यहाँ जो है समुचित ढंग से किया जा रहा है। यहाँ पे शुरू कर दिया गया है और अच्छी तरह से जो है सोशल डिस्टेंस और जो फिजिकल डिस्टेंस को देखते हुए यहाँ पे इनके द्वारा राशन का वितरण किया जा रहा है। वहीं हम लोगों ने यहाँ पे जो आए लोगों के पास में कुछ मास्क नहीं थे, उन लोगों को हमारे द्वारा मास्क दिया गया, सैनिटाइजर का वितरण किया गया और जो है यहाँ पे वितरण का जो है कार्य देखा गया, जो जिसमें सभी यहाँ के जो लाभुक हैं, उपभोक्ता हैं, उनको उचित रेट और उचित मूल्य जो है राशन यहाँ पे मिल रहा है। चाची, आपको डीलर साहब के द्वारा सही मूल्य पर और सभी यूनिटों का मतलब राशन मिल रहा है? हाँ, काशी बुआ का डीलर है, उनका राशन हम आयल बन से उठावे। हाँ। 1 महीना के पैसा वाला और 1 महीना के फ्री वाला। हाँ, आपको इसमें मतलब डीलर के द्वारा कोई ज़्यादा मतलब मूल्य नहीं ना लिया गया और आपका राशन काटा नहीं ना गया? ना। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। समस्तीपुर में लॉकडाउन के पालन करबाक लेल पुलिस काफी सख्त अछि। समस्तीपुर में लॉकडाउन तोड़े वाला के खिलाफ पुलिस के एक्शन और अधिक सख्त भ गेल अछि। जे केओ घर से बाहर निकले छथि हुनका आवश्यक साक्ष्य पुलिस के सामने पेश करऽ पड़ैत अछि, नहीं तो उनका खिलाफ मुकदमा दर्ज भ रहल अछि। SP विकास वर्मन बतौलनि जे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत 7 मामला दर्ज कयल गेल हन, 7 आरोपी के गिरफ्तार कऽ लेल गेल। वो बतौलनि जे बेवजह सड़क पर निकले वाला कुल 360 बाइक के जब्त कऽ कऽ फाइन कऽ कऽ छोड़ल गेल। बेगूसराय से लगे वाला सीमा के सील कऽ कऽ बाहरी लोग के प्रवेश पर बिल्कुल रोक लगा देल गेल अछि। एहि इलाका में हर प्रवेश स्थल पर बांस वाला लगा कऽ यातायात अवरुद्ध कऽ देल गेल अछि। संगे संग एहि सब स्थल पर मजिस्ट्रेट के ड्यूटी सेहो लगायल गेल अछि। SP कहलनि जे सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करे वाला पर सेहो सख्त कार्रवाई हैत। गलत पोस्ट करे वाला के खिलाफ केस दर्ज कऽ हुनका खिलाफ कानूनी कार्रवाई कयल जायत। मोटरसाइकिल पे कार्रवाई हुई है और उसके अलावा हम लोगों ने कुल 7 FIR दर्ज किया है और 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। टोटल 360 मोटरसाइकिल जब्त हम लोगों ने किया, जिनको फाइन लेने के बाद छोड़ा गया है। उसके अलावा हम लोग अब पूरे बॉर्डर को भी हम लोगों ने सील किया हुआ है, जो विशेषकर जो बेगूसराय से सटा हुआ एरिया है, और वहाँ पे लगातार हम लोग
मजिस्ट्रेट और पदाधिकारी हम लोगों ने डिप्यूट कर दिया है, और जो भी अनावश्यक रूप से दुकान खोल रहे हैं उनको दुकान सील करने का हम लोगों ने संयुक्त रूप से डीएम साहब और हम लोगों ने बोला है। तो सर सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैला रहे हैं उसके लिए क्या? देखिए, जो सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाएंगे उन पे आईटी एक्ट के तहत हम लोग विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। सर फोर्स भी आई है बाहर से? नहीं, फोर्स हम लोग अपने ज़िले के जो उपलब्ध फोर्स है उसी से हम लोग कर रहे हैं। आवश्यकता होगी तो मुख्यालय के द्वारा फोर्स उपलब्ध कराया जाएगा, ये निर्देश प्राप्त हुआ। जिले का सीमा भी सील किया गया है? जी हाँ, बेगूसराय से विशेषकर जो एरिया सटा हुआ है जहाँ पे कुछ कोरोना पॉजिटिव के लक्षण आए हैं, वो सब एरिया को हम लोगों ने सील किया है। समस्तीपुर में लॉकडाउन के पालन करत घर से थाली पीट का राशन सामग्री के वितरण के मांग कल गेल। लॉकडाउन में बुरी तरह से प्रभावित दलित, गरीब एवं बाहर से आयल मजदूर, निम्न मध्यम वर्गीय तबका और समाज के कामकाजी हिस्सा के भुखमरी से बचावे के लिए अपन घर में लोग सब थाली पीट कर भाकपा वाले के नेतृत्व में मोदी सरकार से राशन के मांग केलक। अपन देशव्यापी मांग दिवस भूख के विरुद्ध भात के लेल तमाम जरूरतमंद के भोजन, राशन एवं नगद राशि के मांग करत कार्यकर्ता सब थाली पीटलन। देशव्यापी अभियान भूख के विरुद्ध भात के लिए चल रहा है। कोरोना से बचाव के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन लागू किया गया। इस लॉकडाउन के बाद जो दिहाड़ी मजदूर, दलित, गरीब हैं, समाज के वैसे तबके जो प्रतिदिन कमाते खाते हैं, उन लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति है। सरकार घोषणा की थी कि 3 दिनों के अंदर इनके खाते में नगद पैसे भेजे जाएंगे, साथ ही प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल, दाल इत्यादि सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन आज करीब 17-18 दिन घोषणा के हो गए, ये किन्हीं के खाते में या राशन वगैरह नहीं दिया गया है। इससे भुखमरी की स्थिति बनी हुई है। इसके खिलाफ आज हम लोगों ने राज्यव्यापी, देशव्यापी अभियान के तहत उपवास कार्यक्रम रखा है और तमाम लोगों को भोजन मिले, राशन मिले, नगद राशि मिले, पर्याप्त मात्रा में मिले। इस संदेश को नीतीश और मोदी सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोग एक दिन उपवास पर हैं। दरभंगा में किछु सामाजिक कार्यकर्ता सब द्वारा गोपनीय तरीका से जरूरतमंद सब के बीच राशन वितरण किया जा रहा है। लॉकडाउन के बीच दरभंगा शहर में लोग सब के सामने भोजन के समस्या उत्पन्न भ रहा है। एहन में किछु स्वयंसेवक द्वारा जरूरतमंद सब के बीच राशन के वितरण किया जा रहा है। रामपुर रहमगंज के युवा कार्यकर्ता द्वारा ऑपरेशन लॉकडाउन के नाम से कमेटी बनाकर आपस में पैसा व्यवस्था को खुद से सब युवा कार्यकर्ता द्वारा भूखल और बेसहारा परिवार, ठेला मजदूरी करे वाला, प्रतिदिन मजदूरी को कमाए वाला व्यक्ति सब के घर पर राशन पहुँचायल जा रहा है। ई काम पिछला 15 दिन से लगातार जारी है और एहिमे कई कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर भाग ल रहा छथि। ये आप क्या इसमें सहयोग कर रहे हैं और किस तरह से? सबको समाज सेवा कर रहे हैं, सबको सहयोग सबका मिल रहा है। लेडीज जेंट्स मिलके इसको बढ़ा रहे हैं, बांट रहे हैं, गरीब लोग को अनाज पानी दे रहे हैं। जो मजदूर हैं, जो रोज कमाते हैं, जो गरीब है, जिसको कुछ जरूरत है, जिसके यहाँ घर में चूल्हा नहीं जुट रहा है, उसके यहाँ दे रहे हैं सब सामान सब। यही हम लोग चाहते हैं। क्या क्या चीज़ है इसमें? इसमें चावल है, दाल है, आटा है, तेल है, मसाला है, चूड़ा है, मीठा है, चौका का सारा सामग्री है इसमें। हम लोग यहाँ रामगंज के निवासी एक राम जानकी मंदिर में बैठक किए। वहाँ लोगों को ये कोरोना का जो अति हुआ महामारी, उसमें लोग चिंतन किए। इसमें लॉकडाउन होने से बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो मजदूर हैं, रोज खा रहे थे, इसको भोजन का आफत हो गया है। इसका चिंतन सभी रहम के जो समाज सेवी है वो
उन्होंने बैठकर चिंतन किए और ये कार्य प्रारंभ हुई। और इस कार्य को प्रारंभ करने में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सहयोग भी दिए, जिसका परिणाम हुआ कि आज 15वां दिन है और ये कार्यक्रम हमें प्रेरित और लोगों को प्रेरित करते हुए हम लोग चला रहे हैं और लोग का सहयोग भी मिल रहा है। करने के लिए हमारे जितने भी भैया लोग हैं, बड़े भैया लोग हैं, जैसे कि वो लोग काम कर रहे हैं और वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और आपने सवाल किया था कि इस पोस्ट को लेके, तो मैं जैसे बताऊंगी भैया लोग का मैंने बहुत अच्छा चीज़ देखा है कि वो लोगों ने फेसबुक पे पोस्ट ज़रूर कर रहे हैं, बट पोस्ट करने के पीछे मकसद ये नहीं है कि मैं दिखाऊं। उनका पोस्ट करने का मतलब ये है कि समाज के और भी वर्ग के लोग हैं और भी जगह पे हम लोग को देख के प्रेरित हो कि आप काम कीजिए, क्योंकि हम लोग सब जगह नहीं पहुँच सकते हैं। ये संगठन वहाँ के और लोग प्रेरित हो रहे हैं हमारे पोस्ट को देख के, और वो लोग भी आगे कदम बढ़ा के काम कर रहे हैं, राशन वितरण कर रहे हैं। तो हमारे फेसबुक पोस्ट से यही माध्यम से हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारा पोस्ट किसी सोशल के लिए नहीं है, दिखावे के लिए नहीं है। हम लोग ये करना चाहते हैं कि इससे लोग प्रेरित हो, काम करें, और जो भी वर्ग के लोग हैं जो अब अनाज नहीं ले पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, कि उनको फेसबुक पे आने से दिक्कत है या फिर शर्मा रहे हैं या कुछ भी चीज़ है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आपके घर पे राशन जाया जाएगा और ना ही आपका नाम आएगा, ना ही आपका कहीं फ़ोटो आएगा। हम लोग पूरा चीज़ को रूल को फॉलो कर रहे हैं। और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इस कोरोना महामारी को भगाने के लिए सरकार के द्वारा दिए गए सारे रूल्स को फॉलो करें, अच्छे से फॉलो करें और घर में रहें। सबसे बड़ा बात, आप घर में रहें, बाहर ना निकलें। और लॉकडाउन में जो भी सहयोग हो सकेगा हम लोग से जितना ही बन पड़ेगा हमारे संगठन की तरफ से हम लोग पूरा करेंगे। आज हम लोग बहुत दिन से निरंतर लगे हुए हैं। आज हम लोग का 15वां दिन हो गया है, लगातार हम लोग राशन वितरण कर रहे हैं। और जहाँ हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ का आप हमें फेसबुक से कांटेक्ट कीजिए, एक नंबर पर कॉल कीजिए, हम लोग वहाँ भी जरूर आएंगे। लखीसराय में नगर परिषद द्वारा प्रसिद्ध अशोक धाम और इंद्र नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के सैनिटाइज करे के काम शुरू कयल गेल। लखीसराय शहर के साफ सुथरा और सैनिटाइज करे में नगर परिषद पूरा ताकत झोंक देलक अछि। नगर परिषद के सब 33 वार्ड में 50 क्विंटल चूना, 50 केजी ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव कयल जा रहल अछि। नगर कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार बतौलन जे कोरोना वायरस के संक्रमण के रोके के लेल नगर परिषद के सब 33 वार्ड में 1-1 क्विंटल चूना, 25 किलो ब्लीचिंग पाउडर देल गेल हन। कार्यपालक पदाधिकारी बतौलन जे नगर परिषद के सब पार्षद के बताओल गेल हन जे 10 लीटर पानी में लगभग 300 मिलीग्राम ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर नम और भीगल जगह पर एकर छिड़काव कयल जाए ताकि मच्छर और बैक्टीरिया आदि खत्म भ सके। पूरे शहर में सैनिटाइज हो चुका है। हम लोग दोबारा भी प्रयास कर रहे हैं कि जहां तक हो भी कर रहे हैं। बाई रोड अभी जैसे चितरंजन रोड का अभी करने जा रहे हैं, सब्जी मंडी हो गया, कवैया रोड हो गया, मेन रोड, नई बाजार, पुरानी बाजार, सभी जगह हो गया, पचा रोड भी हो गया। बेगूसराय के बलिया में लॉकडाउन के लेकर पुलिस प्रशासन काफी सख्त रुख अख्तियार केने और गड़बड़ी करे वाला के कोनो भी तरीका से बख्शल नहीं जा रहा है। बेगूसराय जिला के बलिया अनुमंडल क्षेत्र के कई इलाका में बलिया एसडीओ उत्तम कुमार खुद बड़ी बलिया, पोखरिया, बलिया बाजार, लखमीनिया समेत अन्य जगह पर लोग सब सख्ती से लॉकडाउन के पालन कराबैत नजर एला। ओते सोशल डिस्टेंस के ख्याल राखैत एसडीओ उत्तम कुमार बड़ी बलिया बाजार में सब्जी विक्रेता के बड़ी बलिया हाई स्कूल के मैदान में बाजार लगावे के निर्देश दिलन।
जाय के बाद पंचायत के मुखिया पति पूर्व मुखिया सोहन कुमार यादव सोशल डिस्टेंस के पालन करावे के लिए हाई स्कूल मैदान में चूना के गोला बनाकर लोग सबके ओहिठाम खड़ा होय के निर्देश दिलन। ये सब घेरा आप जो जा रहा है सब छोड़ के घेरा सुपौल में जिला के सब सीमा के सील कर दिया गया हन ताकि कोरोना वायरस संक्रमित जिला में प्रवेश नहीं कर सके। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के रोके के लेल पूरा दुनिया अपन सीमा सील करे में लागल है, जबकि भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़त खतरा के मद्देनजर लॉकडाउन है। ओते पड़ोसी देश नेपाल में सीमा सील है, बावजूद नेपाल पुलिस अपन इलाका से चोरी चुपके कई लोग के बॉर्डर पर घुसपैठ करावे में जुटल है, जबकि सुपौल के सीमा से सील कैल गेल है। भारत नेपाल सीमा के कोसी इलाका में खुलल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 8 किलोमीटर के बॉर्डर पर तैनात एसएसबी 45वीं बटालियन द्वारा कई व्यक्ति के पकड़ कर क्वारंटाइन सेंटर में डालल गए हन। इस सब क्वारंटाइन सेंटर में 8 लोग बिहार के खगड़िया जिला के रहे वाला बताओल जा रहा है, जे नेपाल चीन सीमावर्ती इलाका से प्रवेश कर रहा छला। ई सब एक पावर प्रोजेक्ट में मजदूरी के काम करे छला। मजदूर सब बतौलन जे मकान मालिक और स्थानीय पुलिस द्वारा उनका सबके भगा दिल गेल। फिर नेपाल पुलिस उनका सबके घुसपैठिया के तरह बॉर्डर पार करवा कर भेज दिलक। एम्हर कुछ लोग के पहुंचे पर उनका सबके पकड़ कर एसएसबी द्वारा क्वारंटाइन सेंटर में रखल गेल। कुल 8 लोग एमे शामिल छथि। कितने लोग हैं? 8 आदमी आए हैं नेपाल से। नेपाल में ये लोग बताया है जो हम लोग वहाँ नेपाल में काम कर रहे थे, वहाँ से उसको रूम खाली करा के भगा दिया। उसके बाद यहाँ का जो नेपाल का जो पुलिस है इनको साइड से कोसी बराज के रास्ता धरा दिए मार्केट के। और उसके बाद हम लोग यहाँ अपने खुद तंग है, इसके बाद और लाके हम लोग के सर दर्द कर दिए हैं। ये किसने पकड़ा है इन लोगों को? पुलिस सब पकड़ के लाए हैं। नेपाल से रास्ता आ रहा था? नेपाल से आ रहा था। मंथली में काम करते थे, वो मंथली से वो पीपल डला एक गांव पड़ता है वहीं पर टावर बनाते थे। और वो रूम वाले बोला कि यहाँ ये कोरोना वायरस के वजह से तुमको रूम से निकाल देंगे। और एक दिन पहले बोला रूम से निकाल देंगे, दूसरा दिन वो रूम से निकाल दिया हमको। और उसके बाद में मैं पैदल रास्ता वहाँ से 75 किलोमीटर आया, 45 किलोमीटर। और उसके बाद में वो पुलिस वाला जो है हमको पकड़ करके, वो नेपाल पुलिस पकड़ करके और गाड़ी में बैठा करके 10 चक्का गाड़ी में, और हमको भंटा बारी वो बोलता है, क्या बोलता है, कोसी बराज। हाँ कोसी बराज। वो पुल ब्रिज जो है वो ब्रिज पर वो 24 घंटे हम रुके और मार मार करके हम सब लोग को वो सबको भगा दिया। तीसरा दिन जो है उसके बाद में वो हमको इंडिया बॉर्डर पर जो है हमको वो छोड़ दिया। उधर मंदिर के साइड से हमको निकाल दिया। 8 बंदे को मारता ही, बहुत मारता था वो। क्या नाम है? मेरा नाम सकल देव कुमार तांती है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। नेपाली नागरिक पकड़ा है, कहाँ के आए हैं, कौन? ये लोग सर बता रहे हैं कि नेपाल से आए हैं। बड़ी दिक्कत की बात है कि हम लोगों का घर जो है बॉर्डर के करीब है और हम लोग इधर स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर चलवा रहे हैं, बाकी परेशानी उठा ही रहे हैं। नेपाल पुलिस उन लोग को मार मार के कोसी के रास्ते नाव से जैसे तैसे लोग को भेज रहा है। यहाँ के लोकल एसएसबी जो लोग हैं वो लोग पकड़ के हम लोगों को यहाँ इनको दिए हैं। इससे हम लोगों का काफ़ी सारा परेशानी बढ़ने का कारण बन सकता है सर। यही बात हम कहना चाहेंगे प्रशासन से, आप लोगों से भी सर। लोग को लाला करके भर रहा, हमारा घर बॉर्डर एरिया में हम लोग का है। ये लोग कोसी के रास्ते से, कभी किसी रास्ते से आ करके जो है यहाँ हम लोगों का परेशानी को बढ़ा रहा है। नेपाल से आ रहे थे, सीमा सशस्त्र बल के पदाधिकारी लोग और कर्मी लोग जो है इन लोगों को पकड़ के हमारे विद्यालय पर ले आए। और इन लोगों को लाने के बाद सारे लोगों को हमने साबुन दिया, हाथ साफ कराया, नाश्ता का प्रबंध किया। अब कहते हैं ये लोग कि इनको क्वारंटाइन के लिए यहाँ आप रखिए। तो मैंने डॉक्टर को भी इसकी सूचना दे दी है। इन लोगों का चेकअप होगा, उसके बाद जैसा वो लोग निर्देश देंगे वैसा करेंगे। ये लोग कहाँ से आ रहे थे, किधर, किस रास्ते से? ये बांध होके आ रहे थे नेपाल से जी। वहीं एसएसबी सब इन लोगों को पकड़ के लाए। कोसी नहर और कोसी बांध होकर के आ रहे थे।
मुसरी गढ़ारी के थाना अध्यक्ष दलबल के साथ कोरोना वायरस के चलते चल रहा लॉकडाउन के अनुपालन करवा के लिए जागरूकता अभियान निकालन। मुसरी गढ़ारी थाना के थाना अध्यक्ष विशाल कुमार सिंह अपन पूरा टीम के साथ मुसरी गढ़ारी में कोरोना जागरूकता अभियान चलौलन। विशाल कुमार सिंह पैदल मार्च करे अपन पूरा टीम के साथ पूरा क्षेत्र के भ्रमण कैलन। एहि दौरान सामाजिक दूरी बनाकर रखे के अपील कैलन। एहि दौरान थाना अध्यक्ष विशाल कुमार सिंह गीत गायब कर सेहो लोक सबके सुनेलन जे जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। थाना अध्यक्ष कड़ी चेतावनी सेहो दिलन जे यदि लॉकडाउन के पालन नहीं करब तो एकर उल्लंघन करैत पायल जाय पर कड़ा कानूनी कार्रवाई कयल जायत। एहि दौरान 3 मोटरसाइकिल सवार के चालान सेहो काटल गेल। देखते हुए सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है। सरकार के द्वारा लॉकडाउन का आदेश पारित किया गया है। इसके तहत सभी जनता से अनुरोध है अपने अपने घर में बंद रहें। जब तक आवश्यक कार्य ना हो घर से बाहर ना निकलें, घर में रहें। पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, आप भी सुरक्षित रहें। सभी से अनुरोध है लॉकडाउन का फुल्ली पालन करें। अनावश्यक रूप से सड़क पर मत निकलें। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तुम अगर संग हो। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। इस जंग में आप लोगों की सहभागिता बहुत ही जरूरी है। दरभंगा के शुभंकरपुर में युवा भाजपा नेता बालेंदु झा के अध्यक्षता में कई जरूरतमंद के बीच लगातार राशन के वितरण किया जा रहा है। दरभंगा में युवा भाजपा नेता बालेंदु झा के नेतृत्व में दरभंगा शहर के शुभंकरपुर में गरीब, पीड़ित और दिहाड़ी मजदूर करे वाला व्यक्ति सब के बीच कई दिन से राहत वितरण किया जा रहा है। बालेंदु झा और उनक टीम शुभंकरपुर के वार्ड नंबर 9 के सब सफाई कर्मचारी के मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग और अंग वस्त्र से सम्मानित कर उनका सबके सराहनीय योगदान के लिए धन्यवाद पत्र सौंपलन। इस संबंध में बालेंदु झा बतौलन जे आपसी सहयोग से गांव के गरीब, पीड़ित मजदूर परिवार तक लगातार राहत वितरण कार्य गांव में चला रहा छी। आई हम सब प्रधानमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर अपन गांव के रियल कोरोना वॉरियर एवं सफाई कर्मी के सम्मानित करे के काम केलहुँ अछि, जाहि में ग्रामवासी के काफी सहयोग रहल। कार्यक्रम में अमिताभ सिन्हा, विजय राय, कृष्ण मोहन राउत, संतोष झा, कमलेश राय, जय भारद्वाज, रोशन झा, रामा कुमार समेत कई कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेलन। ठीक है, चलिए ताली बजाइए एक बार। वार्ड नंबर 9 के जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जितने भी सफाई कर्मी हैं, जमींदार साहब के साथ जितने भी हम लोगों के सफाई कर्मी हैं, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, शीर्ष नेतृत्व के आह्वान और निर्देश पर हम सभी शुभंकरपुर के युवा साथी इन सफाई कर्मियों को जो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे आपके सुरक्षा के लिए अपनी जान पर खेलकर सुबह शाम हमारे क्षेत्र के सफाई के लिए लगातार इस कोरोना महामारी के इस आपदा के स्थिति में वो लोग हमारे आपके लिए एक सेनानी की भूमिका में सफाई कर्मी लगे हुए हैं। उन सभी सफाई कर्मियों को अपने युवा साथियों के तरफ से, अपने समाज के तरफ से हम सबों ने आज पाग और दुपट्टा से, अंग वस्त्र से सम्मानित करने का काम किया है। साथ ही हम लोगों ने उन्हें उनके इस काम को देखते हुए, उनके इस योगदान को देखते हुए हम लोगों ने उन्हें धन्यवाद पत्र भी दिया है और साथ में राहत सामग्री का जो पैकेट, फूड पैकेट था, हम लोगों ने सभी अपने जितने भी सेवा कर्मी हैं, हमारे 9 वार्ड के जितने भी सफाई कर्मी, सेवा कर्मी हैं, उन सबों को हम लोगों ने वो फूड पैकेट देने का काम किया है। कई दिनों से लगातार शुभंकरपुर के युवा साथियों की मदद से पीड़ित, गरीब, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवारों तक हम लोग राहत सामग्री पहुंचाने का काम लगातार कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग
अपने गांव के सफाई कर्मियों को मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग और दुपट्टा से सम्मानित करके उन सभी को सभी ग्रामवासियों के तरफ से धन्यवाद पत्र भी सौंपा और साथ ही उन सबों का पुष्प वर्षा और माला और पाग चादर के साथ सम्मानित करने का काम हम सभी युवा साथियों ने किया है। और निरंतर जो राहत वितरण का कार्य हमारे गांव में चल रहा है वो राहत वितरण का कार्य निरंतर जारी रहेगा। हम सभी युवाओं का संकल्प है कि गांव में कोई भी व्यक्ति इस कोरोना महामारी के लॉकडाउन की स्थिति में भूखा न सोए, इसके प्रयास में हम सभी युवा साथी लगातार प्रयासरत हैं। तखन अपने सब देख रहे चलो युवा भाजपा नेता बालेंदु झा द्वारा कैल गेल राहत वितरण और कोरोना वॉरियर्स सब के सम्मान कार्यक्रम से जुड़ल ई खबर निश्चित रूप से बालेंदु के और उनक पूरा टीम के एहि लेल अनेक अनेक शुभकामना। और अहाँ तमाम दर्शक सबसे ई अपील करऽ चाहब जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 तारीख के 10 बजे फिर से की घोषणा करता ओ पता जहन चल जाए तो एहि बात के पूरा ख्याल राखब जे आई कोरोना संक्रमण से बचे के एकमात्र रास्ता लॉकडाउन ही अछि और एकर पूरा पालन केनाइ हमर अहाँ सबक की जिम्मेवारी अछि। तैं लॉकडाउन के पालन करू, घंटा में 3 बेर निश्चित रूप से साबुन से हाथ धो, अपन परिवार के बचाओ, अपन समाज के बचाओ, अपन देश के बचाओ, तखने मानवता बचत। चले चले अहाँ सबके सतुआइन से जुड़ल ई गीत के सहारे छोड़ जाय छी, कियाक त सतुआइन मिथिला के एकटा प्रमुख त्योहार में से अछि। देखैत रहू CS न्यूज और आनंद लिया आई सतुआइन से जुड़ल वीडियो के। नमस्कार। जूड़ शीतल बैसाख मास में घरे घर मनबियौ ने, सब दिन टटका खेबे करै छी, एक दिन बसिया खइयौ ने। सब दिन टटका खेबे करै छी, एक दिन बसिया खइयौ ने। सब दिन चूल्हा गरम करै छी, एक दिन ओकरा छोड़ियौ ने। सब दिन चूल्हा गरम करै छी, एक दिन ओकरा छोड़ियौ ने। सेमार पात पर बड़ी भात दा चूल्हा के अहाँ पूजियौ ने। सेमार पात पर बड़ी भात दा चूल्हा के अहाँ पूजियौ ने। जूड़ शीतल बैसाख मास में घरे घर मनबियौ ने। सब दिन टटका खेबे करै छी, एक दिन बसिया खइयौ ने। सब दिन टटका खेबे करै छी, एक दिन बसिया खइयौ ने। एक दिन पहिने सतुआनी अछि, सात गुड़ संग खइयौ ने। एक दिन पहिने सतुआनी अछि, सात गुड़ संग खइयौ ने। अपनो खइयौ अनको खुअबियौ, शीतल पेय पियबियौ ने। अपनो खइयौ अनको खुअबियौ, शीतल पेय पियबियौ ने। जूड़ शीतल बैसाख मास में घरे घर मनबियौ ने। सब दिन टटका खेबे करै छी, एक दिन बसिया खइयौ ने। सब दिन टटका खेबे करै छी, एक दिन बसिया खइयौ ने। आम दऽ कऽ बड़ी बनबियौ, भात अधिक करनियौ ने। आम दऽ कऽ बड़ी बनबियौ, भात अधिक करनियौ ने। मुख धुरखुर जात ढेकी, मालो जाल खुअबियौ ने। मुख धुरखुर जात ढेकी, मालो जाल खुअबियौ ने। जूड़ शीतल बैसाख मास में घरे घर मनबियौ ने। सब दिन टटका खेबे करै छी, एक दिन बसिया खइयौ ने। सब दिन टटका खेबे करै छी, एक दिन बसिया खइयौ ने। अहाँ के सासु अहाँ के जुड़ेथिन, अहाँ पुतहु के जुड़बियौ ने। अहाँ के माय अहाँ के जुड़ेथिन,
बड़ सुंदर ई परंपरा चितकरा बिसरियो ने। बड़ सुंदर ई परंपरा चितकरा बिसरियो ने। जूड़ शीतल बैसाख मास में घोरे घोर मनबियो ने। सब दिन टटका खेबे करै छी, एक दिन बसिया खइयो ने। सब दिन टटका खेबे करै छी, एक दिन बसिया खइयो